नजीबाबाद में आजाद समाज पार्टी कार्यालय पर शहर के विभिन्न मोहल्लों के जिम्मेदार लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैठक में शहजाद खान ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में नजीबाबाद का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। अब बदलाव का समय आ गया है और आजाद समाज पार्टी के संभावित प्रत्याशी खुर्शीद मंसूरी ही नजीबाबाद का विकास करा सकते हैं। असलम अंसारी ने कहा कि यदि पार्टी खुर्शीद मंसूरी को टिकट देती है तो उनकी जीत सुनिश्चित होगी और नजीबाबाद में विकास की नई शुरुआत होगी। सहानपुर चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, मैं 24 घंटे जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति हूँ। आप मुझे किसी भी समय याद करें, मैं आपके बीच उपस्थित मिलूंगा। यदि नजीबाबाद की जनता मुझे विधायक बनने का अवसर देती है तो 1 वर्ष के भीतर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदलने का प्रयास करूंगा। जिस तरह सहारनपुर में विकास कार्य किए गए हैं, उसी प्रकार पूरे नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र का विकास कराया जाएगा। आपने अब तक कई सांसद और विधायक बनाए हैं, लेकिन जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जनता की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ रहे हैं, उसी तरह हम भी जनता के हक की लड़ाई मजबूती से लड़ते रहेंगे। बैठक की अध्यक्षता हाजी गफ्फार ने तथा संचालन उबैद नजीबाबादी ने किया। इस अवसर पर शहजाद खान, असलम अंसारी, आरिफ खान, अशरफ सैफी, शहजाद खान, तस्लीम मंसूरी, नजर खान, बदरुद्दीन मुल्तानी, नईम मुल्तानी, शहबाज खान, एडवोकेट शहाफत, फहीम खान, सुल्तान कुरैशी, अयाज अंसारी, जुल्फिकार मंसूरी, नबील राइन, अखलाक राइन सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। तो आप ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि भाई अभी पहली नई पार्टी में यार क्या करेंगे और ये 2027 में कितने विधायक आ जाएंगे, दुनिया भर के सवाल हम लोग तो करते हैं ना, वो गलत है। ठीक है, आप देखिए कभी बीजेपी का भी कभी एक एमपी 2 एमपी हुआ, ठीक है, 82 में बसपा में वो 4 बार मुख्यमंत्री बन गई। ठीक है, समाजवादी पार्टी 92 में बनी, 4 बार सरकार उन्होंने बना ली। बीएसपी ने भी एक एमपी से यहाँ से शुरुआत करी थी, बहन से बिजनौर से एमपी बनी थी पहले, तो उन्होंने भी 4 बार सरकार बनाई। तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है। तो अब ये देखिए आप, इस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश की 130 सीटें हैं लगभग, 130 सीटों पे दलित मुस्लिम बहुल्य सारी सीटें हैं। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, सारी सीटें दलित और मुस्लिम बहुल्य है। अगर आप ईमानदारी से वोट करोगे, इस तरह से हमारा दलित भाई ईमानदारी से वोट करता है, तो मैं समझता हूँ यहाँ बीजेपी 5 सीटों से ज्यादा नहीं ले जा सकती। आज बीजेपी की 95 सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर है, और जब इनको 5 से 7 सीटों का आप यहाँ पे छोड़ दोगे, जब 90 सीटें आप इनको यहाँ हरा दोगे, तो कैसे सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? भाजपा इस कीमत पे बनाई नहीं सकती सरकार। तो ये हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा कि खाली एक पक्ष को वोट दे करके हम कुछ नहीं कर सकते जब तक दूसरा पक्ष हमारे साथ, दूसरा वोट बैंक हमारे साथ ना हो। आपने अभी वजीर साहब ने बताया कि 22 का चुनाव देखा, आपने 17 का चुनाव देखा, आपने 19 का चुनाव देखा, सारे चुनाव आ रहे हैं लगभग, मुसलमानों का 95% वोट लेकर के भी चुनाव आ रहे हैं।